इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस वक्त ब्राज़ील में मौजूद हैं, जहां दुनिया भर के लीडर जो हैं वो इंडिया भर के प्राइम मिनिस्टर को तो मिल रहे हैं, लेकिन जो इटालियन पीएम है मिलोनी, वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से ब्राज़ील में मिली हैं। और आपको पता है कि उनकी और नरेंद्र मोदी की दोस्ती कितनी सच्ची और पक्की है। और उसी के साथ साथ आपको पता है IMF की MD के साथ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सेल्फियां सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हो रही है। मोदी पे लोग ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। उस ट्रस्ट की बेस पे जो है ना वो इंटरनेशनली किसी भी जगह पे कोई समिट करता है या G20 होगी, लोग इजलास में आते हैं, शिरकत करते हैं। हमारे अपने इदारे हमारे लोगों के ऊपर चढ़ दौड़े हैं, ये लम्हा फिक्रिया है। इसीलिए इंडिया ग्रो कर रहा है और पाकिस्तान डाउनफॉल में जा रहा है। और जहाँ तक हम देख रहे हैं आने वाले वक्त में कुछ भी हमें दिखाई नहीं दे रहा। बेयारो मदद कभी हम इंडिया को कम्पीट कर सकेंगे? कम्पीट कर सकेंगे जब हमारे हुक्मरान और हाकिम सच्चे और सादक अमीन होंगे, ठीक है। जो बेचारे कुछ सच्चे और अच्छे हैं उनको इन्होंने पाबंदी सलासल किया हुआ है, ठीक है। और चोर लुटेरों को हमारे ऊपर इन्होंने इस तरह लागू कर दिया कि हमने उन्हीं की पॉलिसीज़ पे चलना है। तो जब मुल्क में ये चलेगा कि अपनी ही आवाम को मारना है तो फिर इंडिया ग्रो करता चला जाएगा और पाकिस्तान डाउनफॉल में जाता जाएगा। उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, मुझे ये बताएं वो अपनी पब्लिक के लिए या अपने कंट्री के लिए कैसे लीडर हैं? असल में ना देखें, किसी भी कंट्री के लिए ओवरऑल अगर बात की जाए, वन मैन शो जो होता है ना, ठीक है, एक सिंगल पर्सन कोई भी किसी भी कंट्री से ख्वाह वो बिलोंग करता हो, ठीक है, वो अपने कंट्री के लिए, अपने मुल्क के वासियों के लिए, अपनी मतलब जो उनकी एक टेरिटरी है, जो उनकी, हाँ बिल्कुल, वो उनके लिए जो है ना वो सोचा है उसने। और अब तक आप देखें कि इंटरनेशनली इंडिया जो है वो किसी भी फील्ड में आप चले जाएं, ठीक है, IT की फील्ड में चले जाएं, आप किसी भी इंडस्ट्री की फील्ड में चले, ज़राअत में चले जाएं, एग्रीकल्चर में, बिल्कुल, हाँ, किसी भी एतबार से देख लें कि वहाँ पे मतलब अगर हमें भी अगर प्याज की ज़रूरत महसूस होती है तो हम इंडिया से ले रहे होते हैं, ठीक है। इंटरनेशनली मैं सऊदी अरबिया में 3 साल मैंने वहाँ पे स्पेंड किए हैं। मैंने वहाँ पे देखा है नेस्टो, लुलू, मतलब बड़े बड़े ज़बरदस्त हाइपर मार्केट्स हैं, बड़े बड़े स्टोर्स हैं वहाँ पे। ना G5 का हिस्सा है, ना G7 का, ना G20 का, ना हम ब्रिक्स में आते हैं, ना हम क्वाड में आते हैं। क्या रीज़न है कि दोनों मुल्क एक साथ आज़ाद हुए, आज इंडिया चांद पे पहुंच गया और आप पाकिस्तान के हालात देखें? मेरा मानना ये है कि हम अपने इंटरनल इश्यूज़ में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं कि हम दूसरी तरफ सोच ही नहीं रहे, ठीक है। हम अपने अगर स्टडी को देखें, आज भी हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की स्टडी कर रहे हैं, उसी पुराना सारा कोर्स कंटेंट है हमारा, हम अपडेशन नहीं ला रहे अपने। अगर टेक्नोलॉजी को देखें, रिसेंटली क्या किया है गवर्नमेंट ने, ऑलमोस्ट 4 to 5 मंथ्स हो गए हैं, इंटरनेट नहीं सही आ रहा, VPN इन्होंने बंद कर दिया है। हम अपने इतने इश्यूज़ में इन्वॉल्व हो गए हैं कि हम अपने आप को ग्रो करना ही नहीं चाह रहे, हम चाहते ही नहीं हम तरक्की करें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, स्वागत है। तो दोस्तों, जो ब्राज़ील में G20 का बैठक हुई थी उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी को एक अलग रूप दिया गया था। उनको एक अलग वहाँ पे इज्जत पानी जो होता है ना देहात में, उसको अलग मिला था वहाँ पे। तो जो पाकिस्तान है हमारे पड़ोसी देश, उनको कहना है कि हमारे भी तो प्रधानमंत्री है, हमारे प्रधानमंत्री के क्यों नहीं मिलता है। और जो हमारे मोदी जी है वो दोनों जो नेताजी थे उन दोनों के बीच में बैठे हुए थे, तो उनको लग रहा था कि नेतृत्व यही कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि नेतृत्व करते, क्योंकि विश्व में सबसे श्रेष्ठ लोकप्रिय नेता माने जाते हैं, इसलिए इनको बहुत ही कद ऊंचा माना जाता है। और उनको ये भी कहना है कि हमारे लोगों के साथ सेल्फी क्यों नहीं खिंचवाते, हमारे लोगों के रिक्वेस्ट क्यों नहीं करते हैं। तो उनको बता दे कि लोकप्रियता ऐसे नहीं बढ़ती है, कुछ करना पड़ता है तभी लोकप्रियता बढ़ती है। और तुम काफिर हो, तुम तो सिर्फ अपने लिए जीते हो और मोदी जी पूरे विश्व के लिए जीते हैं, तो इनसे भी कुछ सीखा करो और सीख कर अपने कार्य में लगाया करो। उनको कहना है कि हमारे भी तो अथी है, हमको भी तो उतने इज्जत पानी मिलना चाहिए। तो हम तुमको तो इज्जत पानी कैसे मिलेगा, तुम तो एकदम अथी करते हो यार, तो एक दूसरे के पीछे तुल जाते हो। और उनको ये भी जिक्र किए हैं कि अगर हमारे यहाँ कुछ घटता है तो आज भी हम भारत के ऊपर ही निर्भर है, तो स्वाभाविक है तुम तो निर्भर रहेगा ही। उनको ये भी कहना है कि अगर प्याज घट गया, कुछ भी घट गया हमको, हम सीधा मुंह लटकाए अपने पड़ोसी देश भारत के पास आ जाते हैं और हमारे वहाँ से सभी सुविधा उपलब्ध हो जाता है। तो स्वाभाविक है तो आज भी तो भारत के ऊपर ही जीवित है, अगर भारत नहीं रहता तो तुम्हारी पता नहीं क्या हालत हो जाती है देश की। तो ज़्यादा उड़ने की कोशिश नहीं करना चाहिए, अपनी सीमा में ही रहना चाहिए। तो मोदी जी की तुलना आप लोग मत कीजिए, मोदी जी एक विश्व की सबसे श्रेष्ठ लोकप्रिय नेता बन गए हैं, इनकी आप लोग तुलना करके अपनी दिमाग की
को जो किफ़ायती है उसको अलग चीज़ में लगाइए ताकि आपका देश विकास हो सकता है। तो आप मोदी जी के पीछे गधा की तरह मत भागते रहिए, आप अपना काम पे फोकस कीजिए। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा हमारे साथ आगे। जाते हैं तो उनके पास कश्मीर के अलावा कोई मुद्दा ही नहीं होता ना बयान करने को। अभी आप देखिए नरेंद्र मोदी साहब गए हुए हैं, इटालियन पीएम से मिल रहे हैं, जो बाइडन से मिल रहे हैं, ब्राज़ील के जो हैं वो प्रेसिडेंट से मिल रहे हैं, वहाँ जाके उनसे मुख्तलिफ डील्स करते हैं, अपने मुल्क में मजीद इन्वेस्टमेंट लेकर आते हैं। वो एक पर्पस के तहत जाते हैं, हमारा कोई पर्पस ही नहीं होता, हम मुँह उठाते हैं चले जाते हैं। हमारा पर्पस बिल्कुल नहीं होता। हम देखें ये शरीफ फैमिली जो अपने साथ अपने बच्चों को ले जाती है, इनका क्या पर्पस होता है? फैमिली टूर होता है इनका। तो हम उस पर्पस के लिए जाते ही नहीं है, हमें मीटिंग्स का पता ही नहीं होता कि हमने क्या करना है। और इन्हें क्रेडिबिलिटी नहीं है, कोई इनको पता ही नहीं। ये खान साहब ने सही कहा है, ये पढ़े लिखे हैं भी नहीं और पढ़ने लिखने की कोशिश भी नहीं करते। यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं उन्होंने इस मुल्क का, जिस बंदे ने भी सोचा है उस बंदे उसका गला ही घुंटा गया। ठीक है, आपने बोला कि एक साइड पे कश्मीर के मुसलमान और दूसरी साइड पे ट्रेड, ये पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों वीडियो आपने देखे होंगे कि पाकिस्तानी मीडिया के कुछ इस तरह के रिएक्शन थे। जो G20 बैठक हुई थी उसमें मोदी जी के अलग रूप दिए गए थे। उनके साथ सभी लोग सेल्फी लेने के लिए तुल गए थे, हर कोई सेल्फी ले रहे थे। यानी मानो कि कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी तो है ही है, हमारे भारत का जो है विश्व गुरु माना जाता है। उसी के साथ जब सभी लोग सेल्फी लेने के लिए आतुर हो रहे हैं तो इससे बड़ा सौभाग्य हम लोगों को क्या होगा। तो हमारे जो पड़ोसी देश है जिनको बोला जाता है वो तो अभी भी जल ही रहे। उनको कहना है कि हमारे यहाँ तभी भी तो हमारे साथ ना कोई एथी करता, ना बैठता, ना उठता है, कुछ हमारे साथ तो होता ही नहीं है। तो कैसे होगा अरे बाबा तुम्हारा साथ, बताओ। ऐसा तो संभव नहीं है कि तुम्हारे साथ कोई बैठे उठेगा। तुम्हारे तो लोगों से डरता भी है, तुम्हारे तो कोई इन्वेस्ट तक करने के लिए नहीं चाहता है। तो दोस्तों वीडियो आप देखे होंगे कि कुछ तरह की वीडियो। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों आप सभी को एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।